आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि याद जो हम आपको बताएंगे इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और उसको बहुत अच्छे से रिलेट करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक है धन से जुड़ा हुआ। कि कौन से ऐसे 2 से 3 संकेत हैं कि अगर हमारे साथ ये घटना घटती है तो आपके पास धन आ सकता है। पर ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये घटना हर आदमी के साथ कभी ना कभी और बहुत जल्दी या लगातार घट सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम आपको बोल रहे हैं, जब ये चीज़ें होंगी तभी जाके आपको धन की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो सबसे पहला संकेत है कि अगर कौवा अपने चोंच में दबा के कोई भी खाने की सामग्री ले जाता है या वो कुछ भी ले जाता है और आपके सामने से वो उड़ के जा रहा है, या आपके सामने कौवा ने कोई निवाला दबाया और वो उड़ के जा रहा है, तो ये पहला संकेत है कि आपके पास धन आएगा। पर इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कौवों को कुछ खिलाते हैं रोज़ सुबह या उनको कुछ डालते हैं, तो अगर वो कुछ उठा के ले जा रहे हैं तब ये संकेत काम नहीं करेंगे। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं खड़े हुए हैं या अनजान रास्ते पे कहीं पे हैं, या किसी तरीके से भी सडनली आप किसी स्थान पे खड़े हैं और वहाँ आपको दिखता है कि कौवा कुछ खा रहा है और उसने अपनी चोंच में कुछ निवाला दबाया और वो उड़ के गया है, तब जाके आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस संकेत को अच्छे से समझिएगा। कई बार लोग इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कौवों को कुछ चीज़ें डालते हैं या कुछ भी हम उनको खिलाने के लिए डालते हैं, अगर वो लेकर जाता है तो क्या धन आता है? तो ऐसा नहीं है। ये सडनली घटने वाली चीज़ें हैं। आप किसी जगह पर खड़े हैं और तब ऐसी कोई घटना होती है कि कौवा आपके सामने से कोई निवाला लेकर उड़ रहा है, या आप कहीं पे खड़े हैं और वो उसने वहाँ से उन चीज़ों को पकड़ा और फिर आपके सामने वो निवाला लेकर उड़ गया है और चला गया है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होती ही है। अब दूसरा संकेत है माँ दुर्गा का सपने में दिखना। पर इसमें एक बात समझ लीजिए कि अगर जैसे नवरात्रि चल रही है, आप माता के भक्त हैं, या नियमित रूप से आपने प्रयोजन लिया है, या 21 दिन कई लोग कुछ प्रयोजन या संकल्प लेते हैं कि हम माता का पूजन करेंगे। नवरात्रि में 9 दिन लोग पूजा करते हैं। अगर हम नियम से कोई पूजा कर रहे हैं और उस बीच में अगर हमें माता दुर्गा सपने में आती हैं, तो ये संकेत काम नहीं करेगा, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड रहता है और हम दिन भर जो चीज़ें करते हैं उससे रिलेटेड ही हमें सपने आते हैं। इन पर भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि सपने कैसे होते हैं और कौन से सपने हमारी लाइफ में घटते हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि अगर हम किसी प्रकार की माता की पूजा कर रहे हैं 9 दिन में, या कोई संकल्प लिया है और तब अगर आपको माता के सपने आते, तो ये काम नहीं करेगा, ये संकेत काम नहीं करेगा। आप नॉर्मल दिनों में आप कभी भी आराम कर रहे हैं और अगर आपको तब सपने आते हैं कि आपको सुबह का सपना रहेगा, बिल्कुल मतलब आपकी आँख खुलने वाली होगी, उसके पहले अगर आपको माँ दुर्गा सपने में आती है, ध्यान रखिएगा लक्ष्मी माता की बात नहीं हो रही है, सरस्वती जी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे माँ दुर्गा की। अगर आपके उठने के थोड़ी देर पहले आपको माँ दुर्गा सपने में आती हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास धन आएगा। तीसरा संकेत भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो संकेत ये है कि अगर आपके यहाँ पे लगातार मिठाइयाँ आ रही हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि दिवाली का टाइम या कोई भी त्यौहार, राखी या कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी फेस्टिवल अगर होगा, यानी कि त्यौहार होगा, और उस दिन तो नॉर्मल सभी के घर में मिठाइयाँ आती हैं, तो उस दिन ये संकेत काम नहीं करेगा। अच्छे से समझिएगा। नॉर्मल दिन है, अगर आपकी फैमिली है या जॉइंट फैमिली है या 2-3 मेंबर हैं, तो भी अगर आपके यहाँ पे कोई एक व्यक्ति ने मिठाई ले आया, फिर दूसरे दिन ऑटोमेटिकली कहीं से गिफ्ट में मिठाई आ गई, तीसरे दिन या उसी दिन कहीं और से भी मिठाई जाती है, लगातार कहीं से गिफ्ट में अगर हमें मिठाइयाँ मिल रही हैं और हमारे घर में 3 से 5 डब्बे मिठाई के अगर लगातार 1-2 दिनों के अंदर आ जाते हैं, तो ये एक बहुत प्रबल संकेत है कि आपको धन प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। पर जब आपके घर में 5 से 6 डब्बे या लगातार मिठाइयाँ आएँ, और वो भी 1 से 2 दिन या 3-4 दिनों के अंदर आए, तब ये संकेत काम करता है। हाँ, पर इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको रोज़ अपने घर में मिठाइयाँ नहीं लेकर आनी। मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम जानबूझ के अपने घर में एक डिब्बा लेकर आ रहे हैं और मिठाई आने के बाद क्या हमारे पास धन आएगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कुछ वीडियोस देखने के बाद, और वो कई बार ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, तो ये चीज़ ऐसे काम नहीं करेंगी। देखिए, नॉर्मल दिनों की बात हो रही है, जब कोई त्यौहार नहीं है, आपके घर में कोई फंक्शन नहीं है, किसी की बर्थडे नहीं है, कोई एनिवर्सरी
कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा जब एक आम दिनों में आपके घर में मिठाइयाँ आती हैं, किसी के थ्रू आ जाती हैं, कोई गिफ्ट में दे जाता है या आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली किसी रूप से मिठाई जाती है, एक आध डब्बा तो आदमी घर में लेकर आता है, पर अगर नॉर्मली कहीं से गिफ्ट के रूप में या 2-4 बार आपके पास इकट्ठी मिठाई आ जाती हैं, तब ये माना जाता है कि एक संकेत के रूप में ये चीज़ काम करती है कि हमारे यहाँ पे लगातार बहुत सारी मिठाइयाँ इकट्ठी हो गई 2-5 दिनों में, तब जाके ये संकेत काम करता है और आपको धन की प्राप्ति होती है। तो इसको क्लियर रखिएगा इस चीज़ को। तो हमने जो आपको ये 3 संकेत बताए और ये संकेत जिनके साथ भी घटे हुए हैं उनको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हुई है। वैसे तो देखिए, धन की प्राप्ति के लिए हमें सत्कर्म चाहिए, या तो हमारे पूर्व जन्मों का सत्कर्म हो या इस जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए हों, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। पर हमने ये जो संकेत आपको बताए हुए हैं, ये अपनी कोई भी प्रकार की मनगढ़ंत बात नहीं है कि हमने कहीं से भी आपको कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं है। ये हमारा अपना वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के जो फीडबैक आते हैं, जिन लोगों के सांकेतिक रूप में ये चीज़ें घटी हुई हैं, उनके बेसिस पे ये चीज़ें बताई गई हैं। हम यहाँ पे आपको कुछ भी बताएंगे वो सारा अनुभव से बताएंगे और प्रैक्टिकल रूप में बताएंगे। ऐसी और बहुत सारी खास बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।